नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं स्कूल बंद होने के इनसाइड स्टोरी का। देखिए कैसे स्कूल में छुट्टी हुआ, सो जरा इसको इनसाइड स्टोरी जानना जरूरी है, क्योंकि आज सुबह से ही लगातार हम लोगों के पास वीडियो आ रहे थे कि छात्र छात्राएं बीमार हो रही स्कूल से। तो कुछ मीडिया के जो सीनियर लोग हैं उनका कहीं न कहीं सीएमओ से, मतलब मुख्यमंत्री सचिवालय से, आपदा प्रबंधन विभाग से सीधा संवाद होता है, मतलब व्हाट्सएप मैसेज के सहारे, व्हाट्सएप के जरिए ग्रुप बना हुआ है। तो जितनी वीडियो आप सब लोग हमें भेज रहे थे वो सारी वीडियो कहीं न कहीं सीएम आवास में तैनात एक खास अधिकारी के पास जा रहा था, आपदा प्रबंधन विभाग के पास जा रहा था, आपदा प्रबंधन से जुड़ी हुई जो संस्थान है उसके पास जा रहा था लगातार। और उसके बाद खबर चलनी शुरू हो गई थी। फिर ये तय हुआ हम लोगों के पत्रकारों के बीच, ये नीतिगत निर्णय कहिए या ये निर्णय हुआ कि जो लोग एयरपोर्ट पर, जो अधिकारी पहुंच रहे हैं, मतलब कई अधिकारी एयरपोर्ट पर रहते हैं ना, जो जांच उच करने के लिए, उन अधिकारियों के भी संज्ञान में ये बातें आए। और साथ ही जो मंत्री, पूर्व मंत्री, सांसद जो प्रचार अभियान के लिए बाहर निकल रहे हैं, उनको ये वीडियो दिखाइए कि किस तरीके से बच्चे बीमार हो रहे हैं, अस्पताल ले जाया जा रहा है, और उसके बाद उनसे रिएक्शन लीजिए। तो वो जो रिएक्शन लेने का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसमें तेजस्वी का भी बयान आया, चिराग का भी बयान आया, शत्रुघ्न प्रसाद सिंह जी का भी बयान आया, और उसके बाद ये खलबली मचनी शुरू हो गई। फिर हम लोगों ने खबर भी चलानी शुरू की। तो सबसे पहला पत्र 11-12 बजे के करीब, 12-1 बजे के करीब कैमूर का डीएम ने निकाल दिया कि कल से हम स्कूल 11 बजे तक ही चलेगा। और कैमूर के डीएम का पत्र निकलना था कि शिक्षा विभाग के अधिकारी के बीच कुन होना शुरू हो गया। इस बीच जो चीफ सेक्रेटरी सचिवालय है उनसे भी मीडिया वालों की बातचीत होने लगी कि देखिए क्या स्थिति बनने लगी है। ऐसे में मुख्यमंत्री जैसे ही प्रचार अभियान से लौटे, एक बात समझ लीजिए कि मुख्यमंत्री को हर घंटे मीडिया में जो खबरें आती हैं, हेडलाइन उसका मुख्यमंत्री को दिया जाता है पढ़ने के लिए। हालांकि ये प्रैक्टिस जो हमें जानकारी है कई महीने से बंद है। अब किस परिस्थिति में ये चीज़ें नहीं जा रही हैं मुझे नहीं मालूम, दिन में कभी चला जाए तो अलग बात है, जब मुख्यमंत्री मांग लेते होंगे। लेकिन आज मुख्यमंत्री के पास वो हेडलाइन की कॉपी पहुंच गई। जैसे वो प्रचार अभियान से लौटे, सबसे पहले उन्होंने क्या खबर है दिन भर की, उसका हेडलाइन उन्होंने मांग किया। देखा कि सारे अखबारों का, सारे चैनल का, सारे यूट्यूबर्स, जो जिस यूट्यूबर्स के खबर की मॉनिटरिंग होती है सीएम आवास में, सारे खबर में हेडलाइन यही है। तुरंत उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को फ़ोन लगाया, चीफ सेक्रेटरी को पूछा कि क्या हो रहा है, चुनाव का समय है, ये जिम्मेवारी, इस जिम्मेवारी का भी निर्वहन आप लोग नहीं कर सकते हैं। दीपक कुमार का भी क्लास हो गया, सिद्धार्थ का भी क्लास हो गया कि क्या मतलब है भाई, आप लोग क्यों हैं यहाँ। आनंद फानन में, जबकि देखिए आनंद फानन में जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होती है, इसमें सभी विभागों के प्रधान सचिव को बुलाया जाता है, लेकिन वक्त नहीं था। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधे घंटे के अंदर में हमको आप कॉपी दीजिए, अब प्रेस रिलीज जारी होगा मुख्यमंत्री आवास से भी। आनंद फानन में उन्होंने भारतीय मौसम विभाग के अधिकारियों को बुलाया और उनसे मंतव्य लिया और पत्र जारी कर दिया, और सभी विभाग और उसकी कॉपी मुख्यमंत्री तक को भेज दिया गया। तो ये पूरा जो कुछ भी हुआ उसका इनसाइड स्टोरी यही है। और ये तय मानिए कि इस प्रोसेस के बाद जिस तरीके से सीएम ने नाराजगी जाहिर की है के पाठक के फैसले को लेकर, हमें लगता है कि के पाठक के विदाई का बेला अब आ गया है। या तो खुद भागेगा के पाठक छुट्टी लेकर, या नहीं तो मुख्यमंत्री अब इसको अब ज़्यादा झेलने की स्थिति में नहीं है। और वैसे चीफ सेक्रेटरी ने जब एक बार हस्तक्षेप कर दिया है तो 8 तारीख के बाद स्कूल भी अगर खुलेगा तो चीफ सेक्रेटरी के आदेश के आलोक में ही खुलेगा, एक बात। दूसरी बात कि शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारियों का पावर सीज, जब क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का कोई आदेश जारी हो जाता है तो सारे विभाग शिथिल हो जाते हैं, उनके आदेश का कहीं दूर तक आदेश का अनुपालन नहीं होता है। मतलब पूरी तौर पर डीएम के कंट्रोल में पूरी व्यवस्था आ जाती है। तो अब जो कुछ भी होगा शैक्षणिक गतिविधियों को लेकर, वो सारा कुछ 11 बजे से पहले होगा, ये बात समझ लीजिए।
स्कूल की अवधि में टीचर रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये निर्णय भी डीएम लेगा। शिक्षा विभाग अब कुछ निर्णय नहीं ले सकते, इसलिए शिक्षा विभाग के पत्र को लेकर ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये जैसे ही ये क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हो गई ना, मतलब पूरे प्रदेश में आपातकाल वाली लागू, मतलब इमरजेंसी लागू। चीफ सेक्रेटरी का आदेश का मतलब है कि सभी डीएम को आदेश मिल गया। अब कोई विभाग का प्रधान सचिव किसी डीएम को डिक्टेट नहीं कर सकता है।